लगातार रूपनगर गुजर मोहल्ला डिमोलिश को लेकर लगातार ये जो इशू था सुर्खियों में था। कई संगठन ऐसे थे जिन्होंने उन फैमिलीज़ को जो यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे थे उनका समर्थन किया, पर सवाल ये था कि जो 127 परिवार जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी कि एक दिन उनका आशियाना होगा, अपने परिवार के साथ उस आशियाने में बखुशी से जाएंगे। आए दिन इस तरह की हर्डल्स आती थी, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं राहत दिखती नजर आ रही है। इस समय हम गुजर मोहल्ला रूपनगर में है, जहाँ पर हमारे पीछे अलॉटीज, और सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे कि अब जो प्लाट की कटिंग होना शुरू होगी और यहाँ पर आप देख लिए डिमार्केशन भी हो चुकी है, और अब जो कि यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर भी यानी कि जो फेंसिंग हो रही है वो भी हो रही है। और फिलहाल ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं अब जो 127 परिवार थे उनमें से जितनों के भी समय प्लाट की जो कटिंग हुई है उनको कम से कम राहत मिली है। अब 127 में से 70 के प्लस जो लोग हैं उनको फिलहाल यहाँ पर जो हम बता रहे हैं इस समय डिमार्केशन भी हो रही है। अब सवाल ये है कि दूसरी साइड जो लोग अभी भी जो परिवार काफ़ी दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग अभी भी बैठे, उनसे भी हम बात करेंगे कि अब उनको क्या दिक्कत है, क्योंकि ये जो लोग इस समय खड़े हैं, क्योंकि लगातार आए दिन काफ़ी संगठनों ने इनका भी साथ किया, आम जनता भी इनका समर्थन कर रही थी कि जेडीए की अगर कहीं ना कहीं गलती है, पर इन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाई थी अपना आशियाना बनाने के लिए, ये क्यों सफ़र करें। आखिर 7 साल का अरसा लगा ये इनको अधिकार लेने में। सर, सबसे पहले एडवोकेट सर आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया रश्मि जी। सर, कैसा लग रहा है आज कम से कम चलिए थोड़ी उम्मीद जगी है, जो इतने सालों से आप ना उम्मीद परेशान थे और ये बवाल बन गया था, ये कहीं ना कहीं गले की कहेंगे फांस बन गया हुआ था, परेशानी आप लोगों को भी थी, जेडीए के सामने भी एक चुनौती थी, तो कैसा लग रहा है शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था कि 2014 में ये जगह हमें अलॉट की गई थी, और जिस जगह पे आप आज खड़ी हैं ये जगह कभी भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में डिस्प्यूट में नहीं थी जी। सिर्फ इतना सा हो रहा था कि जब हम लोग यहाँ पे भी काम लगवाने आते थे तो यहाँ पे भी हमें काम नहीं करने दिया जाता था। हमने मैं पहले भी बड़ी बार तफसील कहा है कि ये लोग क्या करते थे जी। आज भी पोजीशन थोड़ी सी यही ऐसी ही बनी हुई है। जैसे आपने कहा ये गुजर मोहल्ला है, तो ये गुजर मोहल्ला नहीं है। सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी पड़ेगी कि ये जगह क्या है। ये जगह है रूपनगर का सेक्टर 6 न्यू। आप इस तरफ देखें तो ये सेक्टर 6 है, उस तरफ देखें तो वो भी रूपनगर की बाउंड्री है, ऊपर जाएं तो सारी रूपनगर की बाउंड्री है। ये एरिया जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन है सेक्टर न्यू 6 न्यू। ये गुजर मोहल्ला नहीं है। आपको यहाँ कौन सा मोहल्ला दिखाई देगा? यहाँ पे ये बैरन लैंड पड़ी हुई है, और चंद जो घर जो हमने गूगल मैप में भी आपको बताए थे कि जो स्टे के दौरान स्टे की गांव में जो उनकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। ये पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जेडीए ने जो थोड़े से अपने क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाके ये कहा कि जब ये स्टे भी टूट गया है और जो स्टे में नहीं भी थे लैंड उस पर भी ये कब्जा नहीं करने देते थे, तो आज जो है ये पुलिस 2-3 दिन से इन्होंने एक ड्राइव शुरू की है, और कुछ लोगों को, चंद लोगों को मैं कहूँगा, उनको जो है ये प्लॉट्स की जो है डिमार्केशन जो मिल रही है, और कहीं कहीं पे काम शुरू भी हो गया है। तो हम मुबारकबाद भी देंगे, इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेताएंगे भी कि हम 127 परिवार हैं, और 127 परिवार के साथ जम्मू की जनता खड़ी है। सिर्फ कुछ संगठन नहीं खड़े हुए, जम्मू की जनता अगर किसी के साथ आज खड़ी है तो वो 127 परिवारों के साथ खड़ी है, क्योंकि हमने अपने हक हलाल की कमाई जो है वो जेडीए को 7 साल पहले दी थी, और जेडीए 7 साल के बाद उस नींद से जागा है, और आज जो है यहाँ पे काम शुरू हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं मैम कि यहाँ पे जो टोटल चंक ऑफ लैंड है ये 100 कनाल है। लोग कहा करते थे यहाँ 22 कनाल लैंड है, यहाँ 100 कनाल की जमीन है। कुछ डिमार्केट हो गई है, कुछ की डिमार्केशन रोक दी गई है। उन्होंने जबरदस्ती की है, और जबरदस्ती इस काम को जो है जेडीए की ड्राइव को कहां पर रोकी गई है और क्यों रोकी? यहाँ या आप ऊपर की तरफ लगाएंगे तो जो उन्होंने अपनी एक बाड़ बनाई हुई है उस बाड़ में वो किसी को आने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम इसके अंदर आपको आने दें। अगर आप इसके अंदर की जो पिक्चर लें पीछे तक तो आपको पता चलेगा अभी भी 60 कनाल लैंड, 60 से ज्यादा कनाल लैंड पड़ी हुई है। जो लोग ये कहते थे कि यहाँ 22 कनाल है, ये साफ पता चलता है कि अभी भी 60 कनाल की लैंड के ऊपर उनका कब्जा बना हुआ है। तो जेडीए को ये जो है कब्जा जो है हटाना पड़ेगा, जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा, और 127 परिवारों को सभी को
मुझे मिल गया है तो ऐसा नहीं है कि मैं घर बैठ जाऊंगा। हम 127 के 127 परिवार जो हैं एक साथ हैं, और हम तब तक एक साथ हैं जब आखिरी बंदे को एक प्लाट नहीं बनती उन्हें। चलिए सर, फिर भी कहेंगे, चलिए मुबारकबाद आपको कि आपका अधिकार आपको मिल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने पैसे दिए 127 ने दिए, तो जब तक 127 को लास्ट आखिरी को नहीं मिलेगा तो हम अपनी जंग कैसे। सर शुरुआत तो हुई ना कहीं ना कहीं। शुरुआत हुई है, इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, दी भी है, आपके थ्रू भी दी है। लेकिन हम फिर ये कहेंगे कि ये जो है ये पूरी इंक्रोचमेंट हटा के ही काम होगा, उससे पहले ये हम पीछे हटने वाले में से नहीं। धन्यवाद सर, कैसा लग रहा है? मैडम ठीक लग रहा है, अभी प्लॉट का काम शुरू हुआ है, पर हमारे प्लॉट अभी भी 60 कनाल के अंदर ही हैं। जिस बार को ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वहां से हम ये कामयाब 3 दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, पर वो लोग इनको इस लाइन के अंदर जाने नहीं दे रहे। ये जो जमीन है ये तो पहले भी स्टे से बाहर थी, इस पे तो पहले भी कोई स्टे नहीं था। तो मैडम हम इनसे कल से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोशिश करो, जाओ अंदर कर रहे हैं। ये तहसीलदार साहब कोशिश, रेवेन्यू वाले भी आए हुए हैं, 3 दिन से बैठे हुए हैं, पर इनकी कहीं सुनवाई नहीं मुझे लग रहा हो रही है। सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं, अभी कामयाब कर रहे हैं। लोग कितनी जमीन की डिमांड कर रहे हैं? मैम ये पहले तो ये कह रहे थे 100 कनाल ही हमारी है, फिर इन्होंने 55 कनाल पे स्टे बताया, अब 26 कनाल कह रहे हैं कि 26 कनाल हमारी जमीन हमें दे दो। वो कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करेंगे, इनको देंगे। इनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है 26 कनाल, कैसे इनकी आइडेंटिफाई करें मैडम? कैसे पता चलेगा इनकी 26 कनाल कौन सी देनी है? क्योंकि हमने भी पूछा था कि आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हाँ, तो देखिए जब अब डिमार्केशन भी तभी हो पाएगी अगर कोई आपके पास दस्तावेज होंगे। जब इनके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो डिमार्केशन कैसे हो पाएगी? यहाँ तक कि जो जेडीए के अधिकारी हैं और जो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने यहाँ तक इनको कहा कि जो आपके स्ट्रक्चर हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे, पर जो वेकेंट लैंड है उन पे हमें काम करने दिया जाए। पर जो ये इन्होंने एक बाढ़ का जो बॉर्डर क्रिएट किया है, वही जो मेन हर्डल आ रहा है काम में, क्योंकि जो ये पोजीशन आगे वाली है तो पहले भी क्लियर थी, इसका तो इशू ना स्टार्टिंग से था ना अब है। जो मेन इशू आज से 6 साल 7 साल पहले था, वो इशू आज वैसे का वैसा ही है। क्योंकि आज सुबह कोशिश की गई कि अंदर के प्लॉट को पोजीशन दिया जाए, पर वहां पे फिर जो है वो हर्डल्स क्रिएट किए गए, और जो जेडीए के एम्प्लॉयज थे और जो पुलिस अधिकारी थे वो बात करके फिर पीछे आ गए। और हम पिछले 3 दिन से लगातार सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक भूखे प्यासे हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, पर अभी तक हमें कोई इंसाफ, जो पहले हालत थी वही आज हमारी हालत है। हम उनसे भी सवाल करेंगे ना कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है बताइए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ दे रही है कि जो स्ट्रक्चर बने उनको नहीं छेड़ा जाएगा, पर जो खाली वेकेंट जमीन है। बिल्कुल मैम, देखिए जैसा आपने कहा डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट इनके पास होते शायद आज सिचुएशन ये नहीं होती, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में ये अप्रोच किया था इन्होंने। अगर डॉक्यूमेंट होते तो आज कोर्ट ऑफ लॉ से इनको कोई ना कोई इनको अधिकार दिया गया होता। तो इससे क्लियर पता चलता है इनके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, तो ये सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ तक ये आश्वासन गवर्नमेंट दे रही है कि जब तक आपका कोई गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत चल रही है तब तक आपके स्ट्रक्चर्स को नहीं छेड़ा जाएगा। और इनको क्या चाहिए? अब ये उस चक्कर में भी कह रहे हैं कि हमें पहले हमारी जमीन दोगे तो हम अंदर आपको इस बॉर्डर को क्रॉस करने देंगे। ब्लैकमेलिंग चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। जी बिल्कुल टोटली मैडम, यहाँ पे अभी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर दिखाई दे रहा है, जो ये अंदर नहीं जा पा रहे हैं। कितना अंदर जाने में क्या 26 कनाल, कल यहाँ पे आई थिंक तहसीलदार साहब आए भी थे रेवेन्यू से, उन्होंने उनको बताया भी 26 कनाल जो है यहाँ से काफी पीछे जाके शुरू होती है, तो जो आगे की जमीन है यहाँ काम करने दीजिए इनको। लेकिन आज सुबह जब जेडीए के अधिकारियों ने यहाँ पे काम शुरू किया तो यहाँ पे लेडीज आके बैठ गई, फिर से वही ड्रामा पहले वाला शुरू हो गया, धरने वाला। तो ये थोड़ा चलेगा, ये कब तक देखेंगे हम लोग, कब तक वेट करेंगे? 7 साल ऑलरेडी हो गए। आज आप देख रहे हैं ये मेरा भाई ही है, बंधु, जिस मेरे साथ जो लड़ा है अब तक, उसने ये कंस्ट्रक्शन शुरू की है। जो ये 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए में प्लंथ के साथ 4 दीवारी बननी थी 2016 में, आज इसको 2.5 लाख रुपए देना पड़ रहा है। सुजीत जी ने भी आई थिंक 2.5 से 3 लाख रुपए में अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो आप ये देखिए दिन बाय दिन चीजें बढ़ रही हैं, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। हमें अभी तो 4 दीवारी करनी है, उसके बाद अपने नक्शे पास करवाने हैं। अभी हमारे लिए तो घर बनाना अभी भी 2 से 3 महीने की दूरी की देर है। यहाँ पे और डिले हो ही जा रहा है, और हमें कितना वेट करना पड़ेगा? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से आपके थ्रू यही पूछना चाहता हूँ सर, हमें कितना वेट करना पड़ेगा? 3 दिन से आप लोग हमें बुला रहे हैं, हम यहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पूरा दिन भूखे पाने यहाँ बैठ रहे हैं। अपने घर से पानी की बोतल लाते हैं, खत्म हो जाती है, बाजार से जाके पानी फिर लाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं पूरा दिन यहाँ पे भूखे। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें कुछ अभी हिलचुल नहीं दिखाई देती। सुबह ये नहीं हम कहते कि ये कोशिश नहीं कर रहे, जेडीए के अधिकारी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, पुलिस के साथ भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए मैडम ये क्यों इतने 3 दिन से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बात करते हैं, बार बार वापस आ जाते हैं। अगर बात की नहीं मानते तो फोर्सफुली करना पड़ेगा। वीकेंड लेना, कोई स्ट्रक्चर तोड़ना नहीं है, सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है, बाहर वाली जमीन को देना है। 26 कनाल भी इनको बोल दिया, कल से एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने, जेडीओ ने बोल दिया कि आपको अलग कर देते हैं। उसके बाद किसका वेट हो रहा है मैडम? ये तो गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी पे साफ तौर पर इन लॉटीज को खुशी तो, पर सवाल ये है कि जिस तरह से एडवोकेट साहब ने कहा कि जब तक 127 परिवारों को उनका अधिकार नहीं मिलता, हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सवाल बड़ा ये कि हमने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो बताइए,
पूरी जनता आपके साथ होगी। हम भी आप लोगों की जो रिपोर्ट है बार बार आप जनता के सामने लाएंगे, क्योंकि हमने एडवोकेट साहब से भी, शकील साहब से भी बात की थी कि आप पब्लिक डोमेन में वो डॉक्यूमेंट्स लाइए अगर इनका अधिकार, उसके बावजूद अगर प्रशासन इनको राहत दे रहा है कि इनका कहना है कि जिस तरह से पहले कहा गया इन लॉटीज का कि 100 कनाल की बात की, फिर उन्होंने क्या 56 कनाल 55 कनाल की, फिर अब 26 कनाल की, जब इन्होंने कह दिया प्रशासन ने कि तो ये कहा गया कि ये लोग जो हैं कि जिस तरह से ये 26 कनाल यानी जहाँ पर आपके स्ट्रक्चर बने उनको नहीं चढ़ा जाएगा, पर जो खाली ज़मीन है कम से कम वो इन लाटीज़ को जो डिमार्केशन हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने दे, तो उस ज़मीन को कम से कम छोड़ा जाए। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य, पुलिस की भी पूरी तरह से तैनाती है और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हैं। कहीं ना कहीं इस मसले का हल होना भी चाहिए, क्योंकि लोग अपने हैं, दोनों अपने हैं। ये लॉटी जिन्होंने अपनी पूरी उम्र की कमाई लगा दी है, ये भी अपने, और जो बैठे हैं वो भी अपने हैं। प्रशासन को इसमें एक अहम रोल अदा करना है, एक ब्रिज का काम करना है कि अगर वाकई उन लोगों का अधिकार बनता है तो जो इलाटीज़ है इनको सबसे पहले अधिकार मिले और उनका जो अधिकार है उनको दिया जाए। ये कहीं ना कहीं अभी बात चल रही है, ये भी कहा गया है इनको कि जब तक आपकी सरकार से बात चल रही है, अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता तब तक आप अपने जो स्ट्रक्चर के तक जो आपके बने उनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा, उनसे नहीं, वहाँ से उनको निकाला जाएगा। पर फिलहाल जो खाली ज़मीन है इनका भी यही कहना वो वापस कर दीजिए। चलिए हम उस पक्ष से भी बात करेंगे जो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट करे, तो परिवारों से भी बात करेंगे। आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।